हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? हमने प्रेजेंट टेंस के सारे जो उसके पार्ट्स थे वो देख लिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है? ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES लगा था। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में डू और डस। ठीक है ना? सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल या टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो काम हो गया है ना, जैसे सुबह जो काम हुआ है और हम उसके बारे में शाम को किसी को बता रहे हैं, या हमें डायरी लिखनी है। डायरी लिखनी है दिन भर की हमारी जो दिनचर्या रही है उसके बारे में डायरी लिखनी है कि पहले मैं वहाँ गया, लास्ट में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं हिंदी सेंटेंस में। अंग्रेजी की पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या लगेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी और प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मैं वहाँ गया, फिर मैंने लेक्चर अटेंड करे, फिर मैंने लंच किया, फिर मैं वहाँ से आया, फिर मैंने होमवर्क किया, फिर मैंने आ, ई, ए लास्ट में। क्लियर है? तो पास्ट सिंपल टेंस दिन भर की डेली रूटीन या डायरी लिखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, मोस्ट ऑफ द मतलब ऑलमोस्ट इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग में, है ना। तो हिंदी वाक्यों की पहचान है आ, ई, ए। अंग्रेजी की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या लगेगा? डिड नॉट। ठीक है। ठीक। जैसे ही केम टू मी, वहाँ मेरे पास आया। ठीक है। इसका जब हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट। क्लियर है? ही डिड नॉट कम टू मी। ही डिड नॉट कम टू मी। ठीक है। कैम का कम हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। इसका इंटरोगेटिव जब बनाना रहेगा तो डिड ही कम टू मी। क्या आ जाएगा? डिड ही कम टू मी। डिड ही कम टू मी, और यहाँ पर आ जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते कि डिड ही नॉट कम टू मी। ठीक है। राम वेंट टू भोपाल। क्लियर है? इसका नेगेटिव बनेगा राम भोपाल गया। ठीक है। नेगेटिव क्या? राम डिड नॉट गो टू भोपाल। क्लियर है? राम डिड नॉट गो टू भोपाल। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड यहां पर लग चुका है। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? डिड राम गो टू भोपाल। क्लियर है? डिड राम गो टू भोपाल और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? डिड राम गो टू भोपाल और क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। आई टोल्ड हिम, टोल्ड सेकेंड फॉर्म, टेल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? आई डिड नॉट टेल हिम एवरीथिंग। ठीक है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आई डिड नॉट टेल हिम एवरीथिंग। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? डिड आई टेल हिम एवरीथिंग। क्या मैंने उसे सब कुछ बता दिया? क्लियर है? ठीक। तो क्या फॉर्मूला क्या निकला यहां पर हमारे पास? फॉर्मूले की फॉर्म में हमारे पास क्या निकला कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का क्या? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वर्ब की सेकंड फॉर्म की प्लेस पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी क्योंकि डिड यूज कर लिया हमने वहाँ। अच्छा, जो प्रेजेंट सिंपल में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज व्हाट?
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज एस ई एस आई एस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस यूज़ करना था, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना था, और वर्ब अपनी जो फॉर्म होती है, वर्ब की जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, तो उसे सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एस ई एस आई एस लगाना होता है। क्लियर है? तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है स्ट्रक्चर वाइज? ठीक। अच्छा, उसमें क्या लगा था? डू और डस। क्या लगा था? डू और डस। सब्जेक्ट प्लस डू और डस नॉट। ठीक है, यहां पर क्या लगा? सब्जेक्ट डिड। डू और डस की प्लेस पर क्या लगा? डिड। सिंगुलर के साथ भी डिड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या लगेगा? डिड उठ के सामने आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं और WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड भी बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें डू और डस उठ के सामने आ जाता है ना? डू और डस उठ के सामने आ जाता है प्लस सब्जेक्ट एज इट इज। ठीक है, तो कंपेयर करने में हमने देखा कि इसमें V1 प्लस एस ई एस आई एस अफर्मेटिव में, यहाँ डू डज है ना, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू है, और यहाँ उसकी प्लेस पे डिड है, मतलब सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। क्लियर है? तो ये था पास्ट सिंपल टेंस, है ना, कि कौन कहाँ गया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, है ना, मतलब मैं बता चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है ना, पास्ट सिंपल। क्लियर है? एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।